आज मैं लेकर आई हूँ अपनी कहानी भूतिया हवेली का तीसरा भाग। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस कहानी के पिछले दोनों भागों को देखकर और सुनकर आएं, ताकि पात्रों से और कहानी से अच्छी तरह रूबरू हो पाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी भूतिया हवेली के तीसरे भाग में। वैसे ही वह आत्मा रॉकी को उठा के छत में लटका देती है और ज़मीन पर गिरा देती है। तड़पते हुए रॉकी आत्मा से कहता है, क्यों कर रही हो ऐसा? कौन हो तुम? वैसे ही वह आत्मा अपने सिर के आगे से बालों को हटाती है। रॉकी की आंखें उसकी शक्ल देखकर फटी की फटी रह जाती हैं और रॉकी तुरंत दम तोड़ देता है और मारिया लारा से कहती है, सेमी व रॉकी मर चुके हैं। तभी लारा कहती है, कैट की कोई गलती नहीं है। मारिया कहती है, लेकिन वो बीच में आएगी तो उसे भी मरना होगा। इतना कहकर मारिया लारा से कहती है, तुमने अगर उस कमरे में जल डाल दिया होता तो मैं कभी कमरे से बाहर ना आ पाती और शायद मेरी आत्मा भगवान में लीन हो जाती। शुक्रिया मेरी बहन, मुझे बचाने के लिए। लारा कहती है, ऐसा मत कहो बहन, ये सब दुष्ट हैं। अभी भी 2 कातिल जिंदा हैं, इनको भी मरना होगा। इतना कहकर आत्मा मारिया गायब हो जाती है और लारा कैट को फ़ोन करके रोती हुई बताती है कि उस आत्मा ने रॉकी को मार दिया है। कैट भागी हुई घर पर आती है। अपने भाई को मृत देखकर चिल्लाती हुई पूछती है, कैसे हुआ ये सब? पीछे से पादरी भी घर आ जाते हैं। यह मंजर काफ़ी खतरनाक होता है, जिसे देखकर पादरी बेहोश हो जाते हैं। पादरी के होश में आने पर बहू रोते हुए घटना को बताती है कि मैं नाश्ता लेने गई थी किचन में, तभी बचाओ बचाओ की आवाज़ आने लगी। तभी मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि रॉकी हवा में लटके हुए थे और उनके शरीर पर कोई कपड़े भी नहीं थे। मैंने उनको हवा में लटका हुआ देखा और डरावनी सी औरत जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, उसने देखकर मेरी तरफ घूरा और मैं उसे देखकर डर गई, बहुत डर गई। तभी रॉकी ने कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ, ये आत्मा मुझे और तुम्हें दोनों को मार डालेगी। तभी मैं गॉड का जल लेने भागी और मैं जैसे ही जल लेकर कमरे में अंदर आई, वहाँ से आत्मा गायब हो चुकी थी और रॉकी के पेट में चाकू घुसा हुआ था। मैं रॉकी को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और रॉकी चिल्लाता रहा। मैंने बहुत दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अनेकों बार मैंने उस आत्मा से विनती की कि मुझे और मेरे पति को छोड़ दो, लेकिन उस आत्मा ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ देर में दरवाज़ा खुलता है। मैं देखती हूँ ज़मीन पर रॉकी गिरा हुआ है। वो दर्द से करा रहे थे, खून ही खून कमरे में फैला हुआ था। मैं जैसे ही रॉकी के पास पहुँचती हूँ, वह आत्मा ये कहते हुए भाग जाती है कि मैं तुम सबको मार डालूंगी। रॉकी रोते हुए कहते हैं, शायद यहीं तक था मेरा और तुम्हारा साथ। मैं कहती हूँ, कुछ नहीं होगा आपको, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया, डॉक्टर के आने तक रॉकी दम तोड़ देते हैं। इतना सुनती हुई कैट भी तेज़ तेज़ रोने लगती है और कहती है, हम सब की क्या गलती है इसमें? उनका क्या बिगाड़ा है हमने? मेरे परिवार को क्यों ख़त्म कर रही है यह आत्मा? उधर फादर अगस्टिन की तबीयत और बिगड़ जाती है। तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर उनको आराम करने की सलाह देते हैं और नींद का इंजेक्शन देकर चले जाते हैं। कैट से कहते हैं, इन्हें सदमा लगा है, इन्हें आराम करने दो। कैट, लारा, नौकर रॉक और कुछ सगे संबंधी रॉकी का अंतिम संस्कार करते हैं और लौटते हुए सगे संबंधी आश्वासन देकर चले जाते हैं। इधर वह आत्मा पादरी अगस्टिन को मारने के लिए उनके कमरे में आ जाती है। अगस्टिन सो रहे होते हैं। वह आत्मा जैसे ही फादर अगस्टिन को मारने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है, पादरी के गले को दबाने के लिए आत्मा को एक बहुत भारी करंट लगता है और आत्मा दूर गिर जाती है और बहुत तेज करंट का झटका आत्मा के शरीर में फैल जाता है। आत्मा 2 बार कोशिश करती है पादरी को मारने की, लेकिन वो दोनों बार कामयाब नहीं होती। फिर आत्मा ने देखा कि पादरी के गले में एक माला है, जिसे देखकर वो समझ जाती है आत्मा कि जब तक ये माला पादरी के गले में रहेगी, इनको मरना और मारना असंभव होगा। और तभी अंतिम संस्कार के बाद लारा, कैट और नौकर जैक घर में
आ जाते हैं और इतना आत्मा उन सबको देख लेती है और जो है आत्मा पादरी को छोड़कर कमरे में भाग जाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही और इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जिसे लेके मैं जल्दी हाजिर होंगी। धन्यवाद।